अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स का, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का मेरे इस नई वीडियो में और मेरे इस नए चैनल हरीम व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हैं, खैर आफियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आए अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मेरी इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूवर्स, सभी सब्सक्राइबर्स की हर जायज़ दुआ, हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जो जितने लोगों ने भी हज के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको उनका खुर्रा में नाम निकलवा दे और उन्हें हज 2023 की सआदत नसीब फरमा। जिन लोगों के कवर नंबर आ चुके हैं उनको तो पहले मुबारकबाद, और जिनके अभी तक नहीं आए हैं आप परेशान ना हो। अगर आपको पहला मैसेज आया है, जैसे कि आपको फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलवक़्त के लिए, तो वो लोग परेशान ना हों। आपका कवर नंबर इंशाअल्लाह 17 मार्च तक आ जाएगा। क्योंकि हज कमेटी के एक्शन प्लान के हिसाब से इन्होंने सभी स्टेट कमिटीज़ को यही कहा है कि 17 मार्च से 20 मार्च तक आप खुर्रा कर दीजिए, तो इस हिसाब से ही सारे स्टेट हज कमेटी वर्क करेंगी। और अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और 17 मार्च तक भी इनका काम नहीं होता है सारे एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज़ करके आप तक कवर नंबर पहुँचाने का, तो ये इस डेट को एक्सटेंड भी करेंगे। जब तक हर किसी को कवर नंबर नहीं मिल जाता, तब तक ये खुर्रा नहीं करेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को इस तरह मैसेज आए कि आपके एप्लीकेशन सबमिट हुआ है बट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो आपके पास कल लास्ट डेट है, तो आज ही जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दें आपकी स्टेट हज कमेटी में। अगर आपको इस तरह मैसेज आया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने हैं 10 मार्च से पहले। चलिए, अब कुछ सवाल हैं वो भी ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि कितने बैग और कितना लगेज आप लोग ले जा सकते हो। मकबूल बानोनी जी ने सवाल किया है यहाँ पर, हमने तो 4 फरवरी को फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक कवर नंबर नहीं आए। शायद आपने यहाँ पर डेट गलत डाली हो या फिर टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गया है। 4 फरवरी नहीं, 10 फरवरी से ही फॉर्म शुरू हुए हैं। शायद 14 या 24 फरवरी है या 4 जनवरी, मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। तो आपको अगर इस तरह से आप किस तरह का मैसेज है, आप पहले चेक कर लें कि आपको फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का मैसेज आए तो आप फ़िक्र ना करें, आपका कवर नंबर इंशाल्लाह आ जाएगा। और अगर आपको ये मैसेज आया है कि आपको अपने एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हज कमेटी में जमा करने होंगे, स्टेट हज कमेटी में, तो आपके पास सिर्फ कल का दिन बच गया है। तो आप जल्दी से, अगर आपको इस तरह मैसेज आया है तो आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर दें अपनी स्टेट हज कमेटी में। इकबाल शेख जी ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, आमीन सुम आमीन। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट इमरानुद्दीन, ये बांग्लादेश से हैं, इन्होंने भी सवाल किया है कि 12 साल की कम उम्र के बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं? तो देखिए, आप किसी भी देश से हो, सऊदी गवर्नमेंट अलो नहीं कर रही है 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 के लिए, तो आप नहीं ले जा सकते। रब्बानी मलिक भाई ने कमेंट किए हुए हैं, 2-3 कमेंट हैं इनके, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दुआ में याद रखिए। जी ज़रूर, आपको दुआ में याद रखेंगे। मैं और मेरी अम्मी हज पर जाएंगे, बस यही इंतज़ार है कि जल्द से जल्द हम मंजूरी आ जाए। दुआ करिएगा। जी ज़रूर, आपके लिए दुआ करेंगे, आप और आपकी अम्मी इंशाअल्लाह इस बार हज 2023 पर ज़रूर जाएंगे। हमारी भी दुआ है आपके साथ, और अगर आप जाएंगे हज के लिए तो हमें, मुझे, मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर इनका और एक कमेंट है यहाँ पर, मैं 11 तारीख को फॉर्म भर दिया था, माशाअल्लाह मेरा कवर नंबर भी आ चुका है। मुबारक हो आपको, इतने दिनों बाद आपको अपना कवर नंबर मिला। क्या वहां जाकर खाना खुद बनाना पड़ता है? देखिए, इन्होंने 11 फरवरी को ही अप्लाई कर दिया था, मगर इतने दिनों बाद इनका कवर नंबर आया है। तो जिनका भी कवर नंबर नहीं आया है तो परेशान ना हो, आप लोगों का भी कवर नंबर इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आ जाएगा। और इनका कहना है कि क्या वहां पर खाना खुद बनाना पड़ता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मीना और मदीना में आप कुकिंग अलो नहीं है, और मक्का मरकजी एरिया में कुकिंग अलो नहीं है, मगर अजीजिया से जो भी जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ अजीजिया कैटेगरी है, वहां पर कुकिंग अलो है, मगर किचन वगैरह की भी सहूलत रहती है। मगर आप लोगों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पर वेट करके आपको उस टाइम से अपना खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो कहूंगी, आपकी अम्मी अकेली हैं तो वो इतने सफर में ही थक जाएंगी, तो शायद उनके हाथ से पकाने के लिए ना हो, तो आप बाहर से ही ले लें, तो यही बेहतर रहेगा आपके लिए। आगे आपकी मर्जी, आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं।
और मीना में जो फूड है वो मुअल्लिम लोग जो हैं वो इंतज़ाम करते हैं फूड का। फिर भी आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट लेकर जाएँ जब आप मीना के लिए निकलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके हिसाब का खाना ना मिले आपको वहाँ पर, तो इसलिए। मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि करेंसी एक्सचेंज आप कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं, मगर आप ये ज़रूर याद रखें जहाँ पर भी आप करेंसी एक्सचेंज कराओगे, बैंक में कराओ या मनी चेंजर के पास कराओ, मगर वहाँ पर आपको प्रूफ दिखाना होगा, आपका पासपोर्ट और वीज़ा और टिकट वगैरह दिखाना होता है। मगर आपके पासपोर्ट वगैरह तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास रहते हैं। तो यहाँ पर एक खदीर मोइनुद्दीन साहब ने मैसेज किया हुआ है और इन्होंने बताया है कि हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी जो है वो बैंक में रियाल के हवाले से कुछ काउंटर जो है ओपन कराएगी। हैदराबाद में ऐसा हुआ था लास्ट ईयर, इनका कहना है, क्योंकि लास्ट ईयर जा चुके हैं। तो इनका कहना है कि लास्ट टाइम तो 2100 रोल दिए गए थे, के बावजूद भी हैदराबाद में इनका कहना है कि काउंटर ओपन किए गए थे बैंक में हाजियों की हेल्प के लिए, रियाल करेंसी एक्सचेंज के हवाले से। तो इस बार तो 2100 रियाल जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी स्टेट के हज कमेटी ये कदम उठाएं हाजियों की सहूलियत के लिए, बैंक्स में जो है एक्स्ट्रा काउंटर ओपन कराएँ जहाँ पर आपकी करेंसी एक्सचेंज हो सके ईज़ी से। तो होप रखिए कि ऐसा हो जाए कि हज स्टेट हज कमेटी आपकी सहूलत के लिए बैंक्स में जो है एक्स्ट्रा काउंटर ओपन कराकर वहाँ पर आपके लिए सहूलत फराहम कर दे। और सऊदी अरब आकर भी आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है आपको और एयरपोर्ट से भी आपको कॉस्टली ही पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं बैग्स, आप कितने बैग्स ले जा सकते हैं और कितना वेट ले जा सकते हैं। तो कंप्लीटली देख लेते हैं, आपकी गाइडलाइन में भी ये क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आप कितने बैग्स ले जा सकते हो। मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ एक हाजी के लिए, एक हाजी कितना लगेज अपने साथ ले जा सकता है और कितना सूटकेस वगैरह अपने साथ ले जा सकता है। तो पहले तो बात कर लेंगे हम चेक इन बैगेज की। दो तरह के बैगेज होते हैं, एक तो चेक इन होता है और एक हैंड बैग जो आप अपने साथ प्लेन में लेकर जाते हो। तो चेक इन बैगेज के लिए आपके पास 2 सूटकेस ले जा सकते हो और 2 सूटकेस के अंदर आप कितना वेट रख सकते हो, एक एक सूटकेस में आप 20-20 केजी तक अपना वेट रख सकते हो। अगर सूटकेस में 20 केजी से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा एयरपोर्ट पर। हज कमेटी ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेदार नहीं होती है, इसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगी, तो आप खुद अपने पैसों से वहाँ पर पे करेंगे। अगर आपके बैग, दोनों बैग में आप 20-20 केजी तक रख सकते हो, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको पे करना होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा लगेज का आपको पे करना होगा। और इसका साइज़ क्या होना चाहिए सूटकेसेस का, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ बताया हुआ है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह दिया हुआ है। 150 सेंटीमीटर मैक्सिमम टोटल डायमेंशन, टोटल डायमेंशन कितना होना चाहिए, 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर लेंथ भी बताया हुआ है 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ब्रेड्थ 55 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका हाइट 28 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह है साइज सूटकेसेस का जो आप चेक इन करोगे। और इसमें 2 सूटकेसेस आप ले जा सकते हो, एक हाजी 2 सूटकेस ले जा सकता है 20 केजी तक। हर एक सूटकेस में 20 केजी तक आप रख सकते हो, लगेज। उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम भी चाहो तो आप रख सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप कम ही लेकर आएँ, क्योंकि वापस जाते वक़्त आप लोग खजूर, तहाइफ वग़ैरह खरीदते हो। तो यही सही रहेगा, जब सऊदी को आप आओगे तो थोड़ा कम लगेज ही रख कर आएँ, तो क्योंकि जाते वक़्त आपको सब कुछ सही से हो जाएगा। जितना कम लगेज आप रखोगे, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखें, ज़्यादा कुछ ना रखें, तो जितना कम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप छोड़कर आ जाएँ, नहीं, जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप रखें और एक्स्ट्रा कुछ भी आप ले रहे हो तो वो बेटर है आप वो ना ही लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड बैग जो आप अपने साथ प्लेन में लेकर जाओगे, वो हैंड बैग या कैबिन बैग कहते हैं उसको, उसका साइज और उसका वेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितने बैग आप ले सकते हो। सिर्फ एक हैंड बैग जो है वो आप ले सकते हो अपने साथ, जिसमें आप 7 केजी तक अपना लगेज रख सकते हो। इसका वेट 7 केजी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो अलो नहीं करेंगे आपको 7 केजी से ज़्यादा लगेज लेकर जाने के लिए अपने हैंड बैग में। और इसका साइज कुछ इस तरह से रहना चाहिए, 55 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20,
3 सेंटीमीटर। इसका लेंथ 55 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर और हाइट जो है 23 सेंटीमीटर इस तरह से होना चाहिए। तो फिर से एक बार बता दो, हर एक हाजी 2 सूटकेस ले जा सकता है और हर एक सूटकेस में 20 केजी से ऊपर तक आप वेट नहीं डाल सकते। और हर एक हाजी एक कैबिन बैग या फिर हैंड बैग ले जा सकता है जिसमें आप 7 केजी तक वेट रख सकते हो, और इसका साइज के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ इन्होंने बताया हुआ है baggage item other than the specified suitcases and handbags shall not be accepted by the airline। तो यहाँ पर जिस तरह से साइज और वेट बताया है, अगर उस हिसाब से अगर नहीं ले जाओगे तो वो अलो नहीं करेंगे और हज कमेटी भी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर ये साइज वगैरह आप फॉलो नहीं करते हो तो उस केस में आपकी हज जर्नी को कैंसिल भी कर सकते हैं और हज अमाउंट भी वापस नहीं दिया जाएगा। इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ बताया हुआ है। तो आप रिस्क ना लें, जिस तरह साइज इन्होंने बताया उसका उस तरह साइज के आप सूटकेस ले लें और लगेज भी आप उसके अंदर ही एडजस्ट कर लें। अगर लगेज सूटकेस साइज तो यही होना चाहिए, अगर लगेज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो भी जाता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर सकते हो वहाँ पर। तो ये हो गया बैग के हवाले से। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितने बैग कितना वेट एक हाजी अपने साथ ले जा सकता है। आखिर में आप सभी से गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं हज उम्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मक्का मदीना की अपडेट भी आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप क्लियर हो चुके हैं आपके सारे सवालात से और बैगेज के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।